Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this third chapter in history, which is talking about the Delhi Sultans. We have discussed a lot about the Delhi Sultans and we came to know that their administrative system was very effective. The kind of administration that they have established, आज जो दिल्ली हमको नजर आती है, lot of credit goes to these Delhi Sultans. Delhi Sultans का उसमें बहुत ज्यादा contribution है. So we need to understand कि some of the Delhi Sultans which whom we were talking about, like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq, have established very powerful administration. ठीक है? Had established very powerful administration. इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, सबको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था, किसी को भी फ्री इन्होंने नहीं छोड़ा था. देयर एक्टिविटीज वेर वेरी स्ट्रांग. यहां तक कि जस्ट द लास्ट क्लास दैट वी वर टॉकिंग, लोकल चीफ्टेन्स हु हैव एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन दीज एरियाज, उन लोकल लोगों के ऊपर भी इन्होंने अपने ऑर्डर्स को लगाए हुए थे. एंड दे वेर वेरी क्लियर कि किसी भी तरह से पीपल शुड नॉट कैरी ऑन एनी एक्टिविटी ऑन देयर ओन. सब चीज ये एम्परर से पूछ के करें. चीफ जो थे, जिनका फोर्स इन्होंने बनाया हुआ था, पावरफुल आर्मीज इन्होंने बनाई हुई थी. आई मीन द लोकल पीपल, सम ऑफ द लोकल पीपल वेर वेरी पावरफुल. सो दे हैव मेंटेन आर्मी, दे हैव मेंटेन द फोर्ट, सारा चीजें इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था. लेकिन वन ऑफ द आउटसाइड एम्परर, प्लीज अंडरस्टैंड, द मंगोल्स. मंगोल्स, पता है आगे के क्लासेस में जब आप मंगोल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, व्हेन यू स्टडी अबाउट द मंगोल्स, यू कम टू नो दैट दे वेर द पीपल हु वेर वेरी क्रूअल. अगर किसी को मारते थे तो बुरी तरह से मार देते थे, पूरी तरह से पूरा का पूरा सोसाइटी खत्म कर देते थे. Yes, तो एनी कंट्री एंड एनी प्लेस वेयर द मंगोल्स यूज टू गो, वहां के लोग बहुत डर के रहते थे. पीपल यूज टू बी वेरी स्केर्ड. मंगोल्स आ रहे हैं, मंगोल्स आ रहे हैं. तो दैट काइंड ऑफ अ फियरफुल एटीट्यूड द मंगोल्स हैड अमंग्स द पीपल. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, मंगोल्स अंडर इनके जो सबसे बड़े रूरल थे, गेंगीज खान, ही इन्वेडेड ट्रांसऑक्सियाना. Invaded under the leadership of Genghis Khan, Transoxiana. Transoxiana is a place in the Middle East. Middle East में Transoxiana is a place. North East ईरान जो है ना, in 1219. In North East, ईरान का नाम तो सुना होगा आपने. Yes, ईरान in 1219. 1219 में इन्होंने यहाँ पे इन्वेट किया था एंड दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. इसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत ने क्या किया कि दे हैव फेस्ड ऑल दीज, इतना जो मारपीट थी, इतनी, बिकॉज गेंगीज खान ही वांटेड टू कैप्चर इंडिया ऑल्सो. इंडिया वॉज अ वेरी फेमस प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजता था. तो द रूलर्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह के जो रूलर्स थे, वो कहीं ना कहीं से इंडिया पे अटैक करने की कोशिश कर ही रहे थे.
they were trying to invade India, they were trying to attack India in all the modes they wanted. And the Mongols का अटैक जो है ना दिल्ली सल्तनत के ऊपर इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. Mongol attack increased in India during Alauddin खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स का अटैक जो है वो इंडिया पे बढ़ता चला गया. And in the early years of मोहम्मद तुगलक्स लाइफ. And Mongols अक्सर दिल्ली सल्तनत पे अटैक करते थे. And मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी they have attacked. Got it? And early reigns of मोहम्मद तुगलक. लेकिन क्या था पता है, मोहम्मद तुगलक was a very fearful ruler. बहुत ही फ्यूरियस, ही वॉज अ वेरी फ्यूरियस काइंड ऑफ अ रूलर. तो ही डिड नॉट केयर फॉर दी मंगोल्स. मंगोल्स को उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट टक्कर दी. तो क्या हो गया, द टू ये जो द मंगोल्स हु वेर देयर, द मंगोल्स वेर देयर, दिस फॉर द टू रूलर्स लार्ज, दे मेंटेन अ वेरी बिग आर्मी इन दिल्ली. तो इसके वजह से क्या हुआ कि एवरी टाइम मंगोल्स यूज्ड टू कम एंड अटैक ऑन दिल्ली, हमेशा दिल्ली पे आके ये अटैक करते थे. सो दिस फोर्स्ड द both these rulers, Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq, this forced the rulers to maintain a big army in Delhi. दिल्ली में ये बहुत ही बड़ी आर्मी को रखते थे. दे यूज टू स्टेशन अ वेरी बिग आर्मी इन दिल्ली. एंड अब क्या था कि अगर सपोज देयर आर 1 लाख आर्मी पीपल इन दिल्ली, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी प्रॉब्लम होगी. सो दिस posed a big challenge for Delhi administration. दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही बड़ा सा ये चैलेंज था. ओके, ये हमको समझ में आएगा क्योंकि जहां पे इतने सारे सोल्जर्स रह रहे हैं, वेयर सो मेनी सोल्जर्स आर स्टेइंग, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा तो अलग होगा ही होगा. The administrative system needed an overhauling change here in Delhi. अब क्या हुआ कि इन दोनों चीजों से, आई मीन हाउ डिड द सुल्तान्स मीट बोथ दीज चैलेंजेस, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये दोनों एम्परर्स ने किस तरह से दिल्ली को अपने कंट्रोल में किया एंड कैसे सारी चीजें मैनेज की, ये हमको, आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ. गॉट इट? And the Sultanate period, the Delhi Sultan period, is known by the name of these two great rulers. कौन कौन? मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी. अब मोहम्मद तुगलक का जब हम देखते हैं, when we see the मोहम्मद तुगलक्स failure, we forget that for the first time in history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to कैप्चर मंगोल टेरिटरी. मोहम्मद तुगलक ना बहुत ही, ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन. सो व्हेन वी डू, आई विल शो इट टू यू हियर ओनली. दो तरीके से इसको हमको समझने की कोशिश करना है. ऑन वन हैंड साइड वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी
and on the other hand side we are understanding the working of Muhammad bin Tughlaq. Both these rulers who were there, इंडिया में तो लोग इनसे डरते ही थे, मतलब दे वर सो फ्यूरियस कि बाहर की कंट्रीज के लोग भी इनसे डरते थे. Yes, and that's the fact that not only the Indian rulers but the rulers outside India were also very scared of them. Delhi was attacked. Delhi में 2 बार आक्रमण हुआ. Delhi was attacked twice. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में Delhi was attacked twice. Sorry, 2 बार दिल्ली पे अटैक हुआ. बाहर की मतलब देखो, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ प्लेस विच एवरी रूलर्स वांटेड टू कैप्चर. हर एक रूलर जो है ना, वो इंडिया को कभी ना कभी अपने कब्जे में जरूर लाना चाहते थे. दे ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू रूल ओवर इंडिया. इस ड्रीम के साथ दे हैव बीन अटैकिंग दिल्ली. एंड एक बार तो 1299 1300 में था, दूसरा 1302 एंड 1303 में था. 1299 and 1300, and second time it was attacked in 1302 to 1303. 2 years में आप सोचो कि कितना लॉस हुआ होगा दिल्ली को, हाउ मच लॉस. लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी स्मार्ट and he has made all the proper arrangement to save Delhi from any outside attack. So as a defensive measure, बार बार लोग अटैक कर रहे थे ना, तो अलाउद्दीन खिलजी हैज टू मेंटेन अ बिग आर्मी. भाई ऐसे थोड़ी है कि कोई भी बाहर से आके और हमको अटैक करके और चला जाएगा, हमारी किंगडम पे कब्जा कर लेगा. आई नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज अ डिफेंसिव मेजर. अपनी उसको बचाने के लिए एज अ डिफेंसिव मेजर ही मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी. ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि सारे आक्रमणकारियों को जो है, एनीबडी एंड एवरीबडी who is attacking Delhi, उनको करारा जवाब दिया जाएगा. They would be dealt with very strictly. अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सल्तनत was attacked. मोहम्मद तुगलक रूलर बनते ही the Mongol army attacked. Mongol army was when Muhammad Tughlaq became ruler, Mongol army attacked Delhi. इनको तो बार बार दिल्ली को अटैक करके दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल while capturing Delhi, Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army. ठीक है, बट इट वॉज डिफीटेड. बड़ी बहादुरी से इन्होंने क्या किया ना, मंगोल आर्मी वॉज सच एन आर्मी जिसको कि आसानी से हराया नहीं जा सकता था. लेकिन लुक एट दी स्ट्रैटेजी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक कि इन्होंने इनको हरा दिया. बिग विक्ट्री. ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी. वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि उनके पास एक बहुत मजबूत आर्मी है. एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना. ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड he was confident about his army. और इतना कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने कहा कि अच्छा हमारे ऊपर आप चढ़ाई करोगे, हम ही आपके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं. He planned an attack on Transoxiana and he
प्लान्ड, जहां पे मंगोल राज था, एन अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना। ईरान के पास की जो जगह है वेयर द मंगोल्स वेयर द रूलर्स, वहां पे इन्होंने कहा कि इनको तो अटैक करके इनका किंगडम पूरी तरह से खत्म कर देना। एंड अब इसके लिए ही नीडेड अ बिग आर्मी, सो ही रेज्ड अ बिग स्टैंडिंग आर्मी, मतलब हमेशा जो आर्मी तैयार रहे, बिग स्टैंडिंग आर्मी। कितने बहादुर थे। जिन आक्रमणकारियों से पूरा दुनिया डरती थी, द पीपल, द रूलर्स विथ होम द होल वर्ल्ड वॉज स्केयर्ड, ही प्लान्ड एन अटैक ऑन दोज रूलर्स। उन्हीं रूलर्स के ऊपर इन्होंने अटैक प्लान किया। अब इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या किया था, किस तरह से इन्होंने आर्मी को मेंटेन किया, ये तो पहला एक हो गया। Second, please try to understand. Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Alauddin constructed a new garrison town, जहां सिर्फ आर्मी रहेगी, town at Siri. आज वहां पे सीरी फोर्ट इज देयर। दिल्ली में आज भी दिस एरिया इज देयर वेयर अ फोर्ट इज देयर। बहुत बड़ा सा एक किला है विच इज कॉल्ड एज सीरी फोर्ट। और वहां पे इन्होंने अपनी आर्मी को पूरी तरह से अच्छे से रखा। अब अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खलजी हैज मेड सीरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, गैरिसन टाउन नहीं बनाया। The oldest of the four cities of Delhi, Delhi Koona was emptied. उन्होंने क्या किया ना, वहां के जो रहने वाले थे, दिल्ली कोना थे, he emptied the old town of Delhi कोना। ओल्ड दिल्ली जहां पे आज टुडे रेड फोर्ट इज देयर, यस, ओल्ड दिल्ली को इन्होंने पूरा लोगों को वहां पे, एंड द रेसिडेंट्स एम्प्टीड ऑफ इट, वहां जो लोग रहने वाले थे उनको कहा कि भैया आप चले जाओ, यहां हमारे सोल्जर्स रहेंगे, ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, लोगों को फिर ये पसंद है। आप किसी को भी उनके घर से निकालोगे तो किसको पसंद आएगा? हु विल लाइक दैट समबडी इज थ्रोन आउट ऑफ देयर हाउस। इतनी मुश्किल से घर बनाते हैं, तो वहां के लोगों को हटा के उन्होंने एंड सोल्जर्स को वहां पे रखा। आर्मी पीपल वेर केप्ट देयर। सो रेसिडेंट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, ऐसा नहीं है कि उनको बेघर कर दिया। द नया टाउन इन्होंने बनाया, नया टाउन बनाया। द ओल्ड दिल्ली रेसिडेंट्स वेर सेंट टू दौलताबाद। दौलताबाद इनको भेजा गया इन साउथ दिल्ली। नया सिटी इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया ना, वहां के लोगों को निकाल के उन्होंने कहा भैया यहां पे हमको आर्मी रखना जरूरी है। अक्सर बाहर के जो रूलर्स हैं वो आते हैं, अटैक करते हैं और आर्मी और बहुत नुकसान सिटी का करके चले जाते हैं। इसीलिए आप लोग कृपया करके ये सिटी जो है वो खाली कर दीजिए। Please vacate this city, and the residents they were sent to Daulatabad in South Delhi. South Delhi के दौलताबाद में इनको भेज दिया गया। Got it, children? अब next क्या था? Please understand that Muhammad bin Tughlaq had set the people to move to Daulatabad. नई सिटी बनाई इन्होंने इनको। He wanted a garrison town for his army. इसके लिए जो ओल्ड दिल्ली था, दैट इज द दिल्ली कोना मैप आई हैव शोन यू, आई विल अगेन शो द मैप टू यू। दिल्ली कोहना वाली जो जगह थी, वहां पे जितने भी रेसिडेंट्स थे, ऑल द पीपल हु वर लिविंग देयर, दे वर आस्क्ड टू गो टू दौलताबाद। तो अब इन्होंने अपना कैपिटल जो है सिटी शिफ्ट करके
वहां पे आर्मी, क्योंकि बार बार एवरी टाइम द मंगोल्स वेर कमिंग एंड अटैकिंग द सिटी, तो दिस वॉज अ बिग ब्लो टू द एम्पायर एंड दे नीडेड टू टेक सेफ्टी मेजर्स फॉर दैट. तो इस तरह से both the people, Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq, both these rulers were spending a lot of money for the army, and it was necessary. Zaruri bhi tha. Got it? So we need to compare. आखिर देखो, we are talking about the Delhi Sultans. Delhi Sultans के बारे में जब बातें कर रहे हैं, तो we need to understand that these Delhi Sultans had a lot of achievements, लेकिन हमने सबके बारे में तो नहीं पढ़ा. We are not studying about all of them. We are studying about few of them, जिनके नाम से, जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत का पूरा क्राइटेरिया बदल गया, पूरा रूल करने का तरीका बदल गया. We are talking of that. सोल्जर्स, अब क्या है कि सोल्जर्स के लिए टाउन तो बना दिया अलाउद्दीन ने. तो अलाउद्दीन खलजी हैड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू टाउन. सीरी में उन्होंने नया टाउन बनाया. मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पुराना टाउन था वहां के लोगों को हटा के और नया टाउन पे भेज दिया. एंड ओल्ड टाउन में द आर्मी वॉज लिविंग. अब काम बहुत बढ़ गया. वर्क हैज इंक्रीज्ड. कैसे भाई? सोल्जर्स को अगर रखा है, सोल्जर्स हैड टू बी फेड. इनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा. सोल्जर्स हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द वॉर ना. अब 2-2 दिन तक अगर खाना नहीं मिलेगा, इफ द सोल्जर्स आर नॉट पेड प्रॉपरली, सोल्जर्स आर नॉट गिवन द फूड प्रॉपरली, हाउ विल दे मेंटेन देमसेल्व्स? हाउ विल द आर्मी बी मेंटेन? तो अब इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड डूइंग, दे हैव अरेंज्ड फॉर दिस बाय कलेक्टिंग टैक्सेस. सो दे हैव डन दिस अरेंजमेंट, मतलब सोल्जर्स को खाना खिलाने वाला काम बाय कलेक्टिंग टैक्सेस. टैक्सेस कलेक्ट करके और उसी तरह से ये अपना सारा काम चलाना चाह रहे थे. फ्रॉम लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, फ्रॉम लैंड्स गंगा यमुना के बीच की जो जितनी भी जमीन थी, वहां से जितने भी लोग, वॉट एवर, बिकॉज लॉट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वेर देयर. सो दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू जो पैसा आ रहा था, दैट वॉज ऑल इन्वेस्टेड इन आर्मी. आर्मी की जरूरत बहुत ज्यादा थी. आर्मी का काम हमेशा देखना था. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, अभी हमने पढ़ा था खराज. खराज, रिमेंबर? यस, 3 टाइप्स ऑफ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट वर कलेक्टेड. उसमें वन ऑफ द टैक्सेस वाज खराज एंड इट वाज फिक्स्ड टू 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड. जितना भी वो ग्रो कर रहे हैं, टैक्स वॉज फिक्स्ड टू 50% ऑफ पीजेंट्स यील्ड. पीजेंट्स यील्ड, किसानों की जितनी भी पैदावार है उसका 50% उनको किसको देना है? दे हैव टू गिव द 50% टू द सुल्तान. सुल्तान को ये 50% का अमाउंट इन लोगों को देना है. एंड ये था अलाउद्दीन खिलजी. मोहम्मद तुगलक के पास पैसा कहां से आ रहा था? सो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स. प्रोड्यूस फ्रॉम सेम एरिया वॉज कलेक्टेड as tax to feed army. आर्मी को खाना तो खिलाना है. Got it? Army has to be fed. For that purpose, these people were taking all the steps. When the army is to be fed,
तो आर्मी का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस। जितना पैसा इनको मिल रहा था, इतने पैसे में इतनी बड़ी आर्मी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट डिड ही डू टू मेंटेन सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, टू मेंटेन such a large number of soldiers, extra taxes were levied। ठीक है, अलग से भी इन्होंने टैक्सेस लगा दिया लोगों के ऊपर। एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाना जरूरी था, इतनी बड़ी आर्मी वो सिर्फ उतने पैसे में मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होता है, और उसी समय क्या हुआ, when they were collecting the taxes, at that time only there was a big famine। This coincided with famine in the area। This coincided with famine। उस एरिया में जो है वो सूखा पड़ गया, famine in the area। इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल, टैक्सेस भी पे करने हैं, आर्मी की देखभाल भी करनी है, और सब चीज एक साथ एक ही जगह पे किस तरह से मैनेज होता, ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। दिस वॉज अ पॉइंट दैट नीडेड टू बी पॉन्डर्ड ऑन। सोल्जर्स की सैलरी बनानी है, सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चोज, अब कैसे इनकी पेमेंट कैसे होगी, खाली खिलाना नहीं ना है। द पीपल हु आर रेडी टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द एम्परर हैज टू टेक केयर ऑफ देयर डेली लाइफ ऑल्सो। हाउ विल द सोल्जर्स बी पेड? सोल्जर्स की सैलरी कहां से आएगी? अब यहां पे देखो, ऑलरेडी टैक्सेस ले रहे थे और भी ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, प्लस वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। अब सारी चीजें किस तरह से सॉर्ट आउट होंगी? हाउ विल द थिंग्स बी सॉर्टेड आउट? दिस नीडेड टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंड? ये all these conditions were going on, all these problems were coinciding. Soldiers had to be paid also. So for payment of soldiers की सैलरी कहां से आएगी? What did they do? सोल्जर्स की सैलरी को सही तरीके से करने के लिए अलाउद्दीन chose to pay his soldier salaries in cash। Alauddin chose to pay soldiers through cash। पहले क्या करते थे ना, लोगों को इक्का दे देते थे, इतनी इतनी जमीन ले लो, अपनी अपनी जमीन पे अपनी खेती करो और अपना काम चलाओ। बट नाउ दे वे गिविंग देम कैश मनी कि भैया सैलरी देंगे, हर एक महीने के लास्ट में इतनी सैलरी मिलेगी। सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। सोल्जर्स अपना सामान खरीद, वुड बाय देयर नीड्स फ्रॉम सिटी एंड इट वॉज फियर्ड। ये अक्सर डरते रहते थे कि ये जो दीज मर्चेंट्स हु आर देयर, जो दाल चावल बेच रहे हैं, दे विल रेज देयर प्राइसेस एंड इट वॉज फियर्ड दैट मर्चेंट्स will raise the cost of the goods। हर एक चीज का दाम बहुत ज्यादा मर्चेंट्स बढ़ा देंगे, इस चीज का डर इनको हमेशा लगा रहता था। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? टू स्टॉप दिस, अलाउद्दीन ने क्या किया? ही कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। दिल्ली में जितने भी मर्चेंट्स थे, दाल चावल एंड सब्जी उब्जी वाले, ही कंट्रोल्ड, Alauddin controlled
प्राइस इन दिल्ली। दिल्ली में हर एक कीमत को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया एंड कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा, कोई भी पैसा बढ़ा के नहीं लेगा सोल्जर से। सोल्जर्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। सोल्जर्स का सबको ख्याल रखना है बिकॉज दे वर द वंस हु वर लेइंग डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द एम्परर एंड फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अब ये तो था अलाउद्दीन का मोड ऑफ पेमेंट। अलाउद्दीन इस तरह से पेमेंट कर रहे थे सोल्जर्स को। मोहम्मद बिन तुगलक, हाउ डिड ही पे द सोल्जर्स? He also paid the salaries, लेकिन he used a token currency. He also paid salaries, but he paid in token currency. Token currency क्या था? What was the token currency? Children, this we will be discussing in the next class. Okay. So please see the next video. There you would be getting an information about the token currency and about the policies of the Mohammed bin Tughlaq. Okay. Some more policies are left. This we will be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.